हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम अपने नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। भाई हमारा जो टॉपिक खुला हुआ था पोटेंशियोमीटर की हम बात कर रहे थे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था, पोटेंशियोमीटर का यूज करके हमने किसी सेल की पोटेंशियल, किसी भी सेल का हमने पोटेंशियल निकाला था। आज हम क्या करें भाई, हमारे पास दो सेल होंगे और पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम क्या करेंगे, उन दोनों सेल की ईएमएफ को कंपेयर करेंगे भाई। क्योंकि देखो, जब हमने पोटेंशियोमीटर की बात की थी तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियोमीटर होता है वो किसके काम आता है भाई, ईएमएफ को निकालने के, किसी सेल के, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के काम आता है। तो हमने क्या किया था भाई, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लिया था पोटेंशियोमीटर का यूज करके। आज हम क्या करेंगे कि कंपैरिजन करेंगे दो सेल की पोटेंशियोमीटर का यूज करके। सबसे पहले आपको पोटेंशियोमीटर का डायग्राम हम बनाएंगे, ऑक्सिलरी डायग्राम, और जो हमारा सर्किट डायग्राम होता है उसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है भाई, तो हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं ए और बी। इसके बीच में हम क्या करते हैं, किसी भी वायर को स्ट्रेच करवाते हैं ए और बी टर्मिनल के बीच में। ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है। ये हमारी पोटेंशियोमीटर वायर है जिसके ऊपर हम एक मीटर स्केल रख देते हैं, जिसके ऊपर हमारी जो रीडिंग होती है वो कितनी होती है भाई, लेंथ को मेजर करने के लिए 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है आपकी 100 तक वो रीडिंग जाती है इस तरह से। ये हो गई हमारी 100 सेंटीमीटर। अब ए पॉइंट से हम क्या करेंगे भाई, ए पॉइंट से हम यहाँ पर किसी बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, अपनी बैटरी या सेल, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एमीटर लगा देंगे कि इसके अंदर जो करंट जाएगा उसको क्या करेगा, ये मेजर करेगा। यहाँ पर हम एक रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं और साथ में हम लगा देते हैं के। और इसको हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव पार्ट होता है उसको हम जोड़ देते हैं भाई बी पॉइंट से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, पोटेंशियोमीटर का डायग्राम भाई। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस बॉक्स या रियोस्टेट हम कुछ भी लगा सकते हैं और उससे हम क्या कर देंगे, की को कनेक्ट कर देंगे। तो ये तो हमारे पास जनरल ऑक्सिलरी डायग्राम है, ऑक्सिलरी या सेकेंडरी डायग्राम हम इसको बोल सकते हैं पोटेंशियोमीटर का। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन करनी है किसकी भाई, ईएमएफ की, किसकी, दो सेल, यानी टू सेल हम लेंगे, टू सेल जूम करेंगे और फिर उनकी ईएमएफ को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे पोटेंशियोमीटर का यूज करके। तो देखो, यहां से हमने ये डायग्राम, जनरल डायग्राम हमने बना दिया जो पोटेंशियोमीटर का हमारे पास होता है। यहाँ पर अब दो सेल हम इसके साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अब आपने सेल को कनेक्ट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसी टर्मिनल से हमने क्या करना है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है। तो फर्स्ट सेल हमने अपना ये मान लिया भाई और सेकंड सेल हमने ये मान लिया। दोनों सेल को हमने किसमें जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया भाई। और इनको हमने, देखो ये हमारे पास क्या वन वे की होती है और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, टू वे की लगाएंगे और दोनों के टर्मिनल ये हो गए। और यहाँ पर हमारे पास एक ये की आ गई, यानी ये हमारे पास क्या है, K1 की। और जो ये किसका काम करेगी भाई, टू वे की तरह ये काम करेगी। दोनों डैश में यहाँ पर हम लगा देते हैं गैलोमीटर और गैलोमीटर के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं जो कि J, ठीक है। जो क्या करेगा, इसके ऊपर स्लाइड करेगा भाई पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर। इस सेल का जो ईएमएफ है उसको हम E1 मान लेते हैं फर्स्ट सेल का। सेकंड सेल का ईएमएफ हमने क्या मान लिया, E2 मान लिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इस टर्मिनल का नाम दे देते हैं फर्स्ट सेल के लिए फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड सेल वाला सेकंड टर्मिनल, और जो हमने की लगाई है इस टर्मिनल का नाम हम दे देते हैं भाई थर्ड टर्मिनल। तो तीन टर्मिनल हमने यहाँ पर अपने बना दिए। तो आपने ध्यान रखना है कि जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ही अटैच होगा और जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल होगा वो आपका यहाँ पर जो आप टू वे की लगाओगे उसके साथ कनेक्ट होगा आपको। और फिर वहां से आपने एक गैलोमीटर लगा देना और वहां से उसको किससे कनेक्ट करोगे, जो के साथ आप कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो, इन सेल को छोड़कर ऊपर वाला जो डायग्राम है उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सिलरी डायग्राम या फिर सेकेंडरी डायग्राम। और जब हम इसके अंदर ये कंपोनेंट ऐड करते हैं, जो हम इसके अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो हमारा क्या जाता है, इसका सर्किट डायग्राम बन जाता है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों सेल की क्या करेंगे,
ईएमएफ को कंपेयर करेंगे। यहाँ से ईएमएफ को कंपेयर करने के बाद हम उनकी क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे कि किस तरह से हमारे ये एक दूसरे के साथ रिलेशन में होंगे हुए। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मेन की हमारे पास वो क्या है के, यानी इस मेन की के को करने का क्या मतलब है, सर्किट के अंदर जो हमने की लगाई है जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये क्या होगा, पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर वायर का भी अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर आपने अच्छे से देखा होगी वीडियो पिछले वाली, तो इसके अंदर करंट जाएगा तभी इस ए और बी पॉइंट के बीच में क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा भाई। इसको यहां से मिलाना दीजिए, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस की के को कनेक्ट करने के बाद हमारी जो सेकेंडरी की है K1, जिसके हमने क्या निकाला, जो ईएमएफ को कंपेयर करवाएगी, एक बार हम इसको फर्स्ट सेल के साथ कनेक्ट करेंगे और एक बार फिर फर्स्ट सेल से डिस्कनेक्ट करके सेकंड सेल से हम इसको कनेक्ट करेंगे और वहां से हम ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे दोनों सेल की, ठीक है। अब देखो भाई यहां से हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या किया, इस की के को हमने क्या करवा दिया, क्लोज करवा दिया भाई। और यहाँ से जो रियोस्टेट है इसको आप वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा आपका, ठीक है। इसके अंदर हमने एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर दी, फिक्स कर दी, ठीक है। यहां से हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स कर दी अपने अकॉर्डिंग कि इस तब इसके अंदर क्या जाएगा, पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर आपका एक सूटेबल करंट जा सके, ठीक है। यानी कि के को क्लोज करेंगे, जो रियोस्टेट है वेरिएबल रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू को हम फिक्स करेंगे और फिर हम क्या इसके अंदर जाएगा एक सूटेबल करंट इस पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर ए टू बी हमारा क्या करने लग जाएगा, फ्लो करने लग जाएगा। पहले सिर्फ आपने इस की के को क्लोज करना है, की K1 को आपने नहीं करना है, ठीक है। पहले K1 के को क्लोज करेंगे ताकि क्या हो, पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर आपका करंट फ्लो करे। फिर क्या करें भाई, जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो फिर हम इसके कनेक्शन कर देते हैं भाई। मान लेते हैं हम पहले गैलोमीटर को किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं भाई, इस फर्स्ट सेल के साथ हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ऊपर वाले के साथ हमने इसका क्या कर दिया, कनेक्शन। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी दिखा सकते हो भाई, ऐसे इसका हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया, कनेक्शन, यानी इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं इसकी K1 को, यानी ये हमारे पास क्या टू वे की है आपकी और ये क्या है वन वे की, हम इसको कनेक्ट करेंगे तो फर्स्ट सेल का जो करंट है वो फ्लो करेगा भाई। करंट कैसे फ्लो करेगा, E1 से आएगा और यहां से जाएगा ए की तरफ, ये पॉजिटिव टर्मिनल का करंट होगा, यहां से आएगा और फिर इस जोखिम में से होता हुआ कहां पर पहुंच जाएगा आपका, वापिस इस नेगेटिव टर्मिनल के पास पहुंच जाएगा। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा भाई, क्योंकि इस वायर का भी तो कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो वो क्या करवाएगा, इस सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाएगा हमारा। अब देखो वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट करवाएगा, यहां से पॉजिटिव टर्मिनल कितना है, ए पॉइंट से कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट है, जे पॉइंट के साथ। ये इसका कोई भी नाम दे सकते हो आप, सी पॉइंट, डी पॉइंट, जो कुछ भी आपने मानना होगा। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ए पॉइंट और जे पॉइंट के बीच का जो भी पोटेंशियल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सेल का पोटेंशियल हो जाएगा भाई, ठीक है। क्योंकि सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट और नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है, इस जे से कनेक्ट है, तो इस लेंथ के बीच में जो पोटेंशियल आएगा वही आपका क्या होगा, सेल का पोटेंशियल। लेकिन सेल के पोटेंशियल निकालने के लिए पहले आपने क्या करना होगा, इस जोकी को स्लाइड करवाना पड़ेगा हमें, यानी हमें वो पॉइंट एज्यूम करना होगा जहां पर आपका बैलेंसिंग लेंथ आती है आपकी और जहां पर आपका नल पॉइंट आता है, ठीक है। तो जैसे ही हम इस K1 को क्लोज करेंगे तो जो फर्स्ट सेल है उसका करंट क्या करेगा भाई, फ्लो करेगा, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। तो आप क्या करोगे, जोकी को स्लाइड करवाओगे इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर। जब इस वायर को आप स्लाइड करवाओगे तो कहीं पर आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर गैलोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, यानी गैलोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन ना शो करके क्या करेगी, बिल्कुल जीरो के ऊपर रह जाएगी भाई। ऐसे जैसे ये हमारे पास जीरो है, इस तरफ भी रीडिंग है, इस तरफ भी, ये गैलोमीटर की नीडल है। इसको राइट में लेके जाओगे तो ये लेफ्ट में लेके जाओगे तो लेफ्ट में डिफ्लेक्शन शो करेगी, राइट में लेके जाओगे तो राइट में डिफ्लेक्शन शो करेगी। लेकिन जहां पर हमारा नल पॉइंट आ जाएगा ये बिल्कुल क्या रहेगी, स्टैटिक कंडीशन में रहेगी जीरो के ऊपर, ठीक है। तो ये फिर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। तो सेल को कनेक्ट करने के बाद जब आप जोकी को स्लाइड करवाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर गैलोमीटर आपकी जीरो डिफ्लेक्शन शो कर देगा। जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा तो वहीं पर ये क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी वही सी, ठीक है। मान लेते हैं कि ये इस जे पॉइंट के ऊपर आगे क्या हो जाता है, अभी फिक्स हो जाता है, यानी नल पॉइंट शो कर देता है। और ए से लेकर
इस जे पॉइंट की फर्स्ट सेल की लेंथ हम क्या मान लेते हैं, L1 मान लेते हैं भैया। ठीक है, तो L1 लेंथ मान ली। अब देखो पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है भाई, K इंटू एल। के इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट और L क्या होती है, लेंथ होती है। अब यहाँ पर देखो जो पोटेंशियल है वो आपका किसके इक्वल है, सेल का पोटेंशियल E1 के इक्वल हो जाएगा भाई। ईएमएफ हम कंपेयर कर रहे हैं तो ईएमएफ आपका क्या होगा, E1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, के आपका एज इट इज इनटू में फर्स्ट सेल के लिए जो बैलेंसिंग लेंथ है वो आपकी क्या होगी, L1। तो यहाँ L की जगह हमने क्या रखी, L1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट भाई। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल की ईएमएफ तो हमने क्या कर दी, निकाल दी। अब इसको हम यहां से कर देंगे डिस्कनेक्ट भाई। फर्स्ट सेल को हमने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हम इस जो गैल्वेनोमीटर इसका कनेक्शन करेंगे वही सेकंड सेल के साथ, यानी अब हम थर्ड टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल को क्या करवा देंगे, अटैच करवा देंगे, आपस में कनेक्ट करवा देंगे। तो वही बात फिर से वही प्रोसीजर में फॉलो करना है। जब 2 और 3 को कनेक्ट करोगे तो ए तो हमारा हो गया डिस्कनेक्ट फर्स्ट सेल। अब हमारे पास आ गया सेकंड सेल। सेकंड सेल के अंदर फिर से वही करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट और नेगेटिव टर्मिनल आपका किससे कनेक्ट है, वही जे से कनेक्ट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी भी बैलेंसिंग लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे। तो बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करोगे तो आप क्या करोगे, जोकी को स्लाइड करवाओगे भाई। जब आप जोकी को स्लाइड करवाओगे तो मान लेते हैं कि जो आपका जोकी है अब की बार वो कहां पर आ गया, उसकी लेंथ हमने ये मान ली भाई, इस L1 को मैं क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं। ठीक है, आपने ध्यान रखनी कि L1 हमने क्या दी थी। अब ये जोकी क्या जाता है भाई, इस जे डैश पॉइंट के ऊपर आके क्या हो जाता है, नल पॉइंट शो कर देता है आपका। ठीक है, फर्स्ट सेल के केस में क्या किया था, जे पॉइंट के ऊपर किया था। सेकंड सेल के केस में कहां पर कर रहा है भाई, इस जे डैश के ऊपर ये शो कर रहा है नल पॉइंट को। तो इसकी लेंथ हम मेजर कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि ए पॉइंट से इस जे डैश की जो लेंथ है वो हमने क्या मान ली, L2 के इक्वल हमने वो लेंथ मान ली। अब यहां से जो पोटेंशियल आएगा, इसका जो ईएमएफ आएगा, फिर से वही बात, यानी कि V किसके इक्वल हो जाएगा, E2, और किसके इक्वल होगा भाई, K इंटू में लेंथ हमारे पास क्या है, L2। तो इसको हमने क्या मान ली भाई, इक्वेशन नंबर सेकंड एज्यूम कर ली। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने जो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल था वो अप्लाई किया था, V = KL। V किसके इक्वल होगा, अगर सेल की बात आएगी तो इसके अंदर क्या है, ईएमएफ। तो क्या हो जाएगा, E1 = KL1। इसको हम V के अंदर क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे भाई, क्योंकि हमें कंपेयर क्या करनी है, ईएमएफ कंपेयर करनी है। ठीक है, तो E1 होगा = KL1। फिर इस तरह फर्स्ट को डिस्कनेक्ट करके सेकंड को कर लिया भाई। यहां से हमारे पास E2 की वैल्यू आ गई K इंटू में L2। अब इनको कंपेयर करने का क्या मतलब है कि इनको हम देखें भाई कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है एक दूसरे कंपैरिजन में। तो हम यहां से क्या कर देंगे, इनको डिवाइड कर देंगे, यानी डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, E1 है। सेकंड इक्वेशन क्या आपके पास, E2 है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, K L1 डिवाइड बाई K L2। तो K से K आपका कैंसिल होगा, तो यहां से आपका क्या निकल के आएगा कि जो E1 डिवाइड बाई E2 है वो आपके पास वैल्यू आ गई L1 डिवाइड बाई L2। तो ये हमारे पास रेशियो आ जाता है भाई इन दोनों सेल का भाई, कि E1 बाई E2 = L1 बाई L2। यहां से अगर किसी का भी आपने ईएमएफ निकाला और लेंथ आपको पता है तो यहां से आप E2 की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हो भाई। E2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, L1 E2 को उस तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा भाई आपका E1 L2 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा, E1 L2 डिवाइड बाई L1। तो यहां से सेकंड सेल की ईएमएफ भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, दो सेल की ईएमएफ को हम कंपेयर करेंगे। ये जो डायग्राम है आपका प्रैक्टिकल के अंदर भी आता है, जो प्लस 2 प्रैक्टिकल होती है उसमें भी हम इसी तरह से कंपेयर करते हैं, दोनों सेल को पैरेलल में जोड़ते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल देखो पैरेलल में कैसे हैं, दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। और ये जो दो सेल लगाते हैं हम यहाँ पर कौन से लगाते हैं भाई, मोस्टली हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एक एवलांचे सेल होता है आपका, एवलांचे सेल होता है भाई, डैनियल सेल होता है। ठीक है, या फिर कोई भी हम आप एक ड्राई सेल लगा सकते हो। तो कोई भी सेल हम ले सकते हैं इसके अंदर,
कंपेयर करने के लिए प्रैक्टिकल होती है, तब आपको ये बातें बताई जाती है वही कि कौन कौन सा हम सेल लेंगे, कोई एवलांची सेल, रेलिन सेल, ड्राई सेल, जो हमारे बैटरी के अंदर जो हम सेल यूज करते हैं वो भी हमारे यूज कर सकते हैं। यानी सिर्फ हमें क्या करना है, दो सेल लेने और उनके हमें क्या करनी, ईएमएफ को कंपेयर करके हमें बताना है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करेंगे, किसका यूज करके, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल का यूज करके। लेकिन आपने साथ साथ ध्यान रखना, इसकी जो थ्योरेटिकल मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपने बतानी है कि जो E1 है वो कब आई है, जब हमने फर्स्ट सेल को कनेक्ट किया सर्किट के अंदर, तब बैलेंसिंग लेंथ L1 आई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ईएमएफ आई वो क्या आ जाएगी, KL1। फिर आप सेकंड सेल को कनेक्ट करोगे तो उसकी बैलेंसिंग लेंथ क्या आती है, L2, तो उसके हिसाब से उसकी ईएमएफ क्या जाएगी, KL2। फिर आप दोनों को डिवाइड करोगे, फिर यहाँ से इस तरह से। तो थ्योरी भी लिखनी जरूरी होती है कि जो चीज आप मैथमेटिकली समझा रहे हो वो क्या है, वो क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आप ये ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन जो एसेंशियल चीज होती है वो आपको लिखनी जरूरी होती है। तो इस तरह से हम दो सेल की ईएमएफ को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या निकालेंगे, वही जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल का, वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं पोटेंशियोमीटर का यूज करके। तो इस वीडियो को देखें, अंडरस्टैंड करें अपने आप को कि किस तरह से आप फिजिक्स को अंडरस्टैंड करते हो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। और जैसे भी आपको वीडियो लगे आप मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए थैंक यू जो मुझे प्रॉपर कमेंट कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि उनको कितनी समझ में आ रही है फिजिक्स से, क्योंकि मैं बिल्कुल इजीली वे में आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ और फिर भी आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।